दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज आज के वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं जो तुम्हें जानना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम अभी या फिर कभी भी फ्यूचर में अगर तुम कॉग्निजेंट ज्वाइन करने के मूड में हो या करने की सोच रहे हो, राइट। तो अगर ऐसा कोई भी सीन है कि तुम अभी मतलब अगर तुम 2021 पास आउट होगे तो अभी ज्वाइन करने वाले होगे विद इन फ्यू मंथ्स, और अगर 22, 23 या फिर उसके बाद वाले होगे तो तुम फ्यूचर में हो सकता है ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हो। तो फिर अगर ऐसा कोई भी केस है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आराम से धीरे धीरे पूरा वीडियो को देखना है, और उसके बाद जो भी तुम्हें मन करे या नहीं करे जो भी वो आराम से आके कमेंट सेक्शन में बताना। एनीवे अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, बेल आइकन हिट कर देना ताकि ऐसे और भी वीडियोज़ आते रहे और तुम्हें पता चलता रहे। तो चलो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं अबाउट कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और CTS। तो चलो फर्स्ट थिंग इज़ कि जो सबके दिमाग में आता है कि कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा मतलब इनका काम होता है, कॉग्निजेंट सबसे ज़्यादा कौन कौन से एरिया में काम करते हैं। तो देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे एरियाज़ है, ठीक है, लेकिन जो मेन एरियाज़ है और जिसको की एरियाज़ बोल सकते हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए उसके बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो फर्स्ट वन इज़ डिजिटल बिजनेस, इट कैन बी कंसल्टेंसी, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। सेकेंड वन इज़ डिजिटल ऑपरेशन एंड थर्ड वन विल बी डिजिटल सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी। तो तुम्हें इस पे ज़्यादा चांसेस है कि काम करने का मौका मिलेगा। वाई? बिकॉज यही इनके मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, इसी पे वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड, जो ये भी एक बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा ही हाइप्ड क्वेश्चन है जो अभी 2021 वाले हैं वो तो मुझसे पूछ के मतलब कुछ ज़्यादा ही पूछ लिए। एनीवे तो इसमें अभी मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। तो द पॉइंट इज़ कि इंडिया में लोकेशन कहाँ है कॉग्निजेंट का। तो था ना ये बहुत ज़्यादा लोगों के मन में कि कहाँ पे है कॉग्निजेंट इंडिया में। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो कॉग्निजेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं है, ठीक है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा लोकेशंस और सेंटर्स और व्हाटएवर नहीं है इंडिया में, पर फिर भी काफ़ी सारे हैं यार, कम नहीं है। कहाँ है अगर हम बात कर ले तो फर्स्ट वन विल बी बैंगलोर ऑफ कोर्स, उसके बाद तुम्हारा चेन्नई। तो फर्स्ट वन चेन्नई बोलना चाहिए, वाई? बिकॉज हेडक्वार्टर इंडिया में वहीं पे है, ओके। खैर जो भी बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया तुम्हारा, उसके बाद कोयम्बटूर हो गया, उसके बाद हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, कैलकाटा हो गया और कोलकाता जो भी बोलना हो, उसके बाद तुम्हारा पुणे हो गया, शायद मैं बोल दी, मुंबई हो गया। तो ये सारे, हाँ, गुड़गांव हो गया और नोएडा हो गया। तो इतने सारे लोकेशंस हैं, ठीक है, काउंट कर लेना, अदरवाइज मैं एक बार और बता ही देती हूँ, चलो क्या ही जा रहा है। तो फर्स्ट वन विल बी चेन्नई, देन बैंगलोर, देन कोयम्बटूर, उसके बाद अगर हम जाएँ तो आपका गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। तो 9 और 10 है जो भी। तो इतने सारे लोकेशंस इंडिया में मौजूद हैं आज के डेट में। ये चेंज हो सकता है नया सेंटर खुल जाए, नो वन नोज, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी, तो सोचना भी ड्रीम जैसा लगता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ बेनिफिट, मतलब हमें अगर हमने कॉग्निजेंट ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है तो वहाँ जाके हमें मेन फ़ायदे क्या क्या होंगे। ऑफकोर्स आपको सैलरी टाइम पे मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, मतलब जो आपका लास्ट वर्किंग डे होगा ना महीने का, उस दिन आपको मिल जाएगा, चाहे वो मंडे हो ट्यूसडे हो, मतलब 31st को अगर आपका सैटरडे संडे ना हो तो आपको 31st को सैलरी मिलेगी। अदरवाइज़ अगर मान लेते हैं 31st को आपका संडे है तो 29th को, और अगर 30th वाला मंथ है तो फिर लाइक क्या बोल सकते हैं 28th को, मतलब जो भी आपका लास्ट वर्किंग डे होगा उस दिन उस महीने की सैलरी आपको मिल जाएगी। तो ये तो खैर अलग चीज़ हो गई। नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसमें जो है ना, आप जब कॉग्निजेंट ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सीखने की। तो इफ़ यू आर अ लर्नर, इफ़ यू आर समवन हु लव्स टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू थिंग्स, देन कॉग्निजेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर यू। यहाँ जाके तुम जो चाहे सीख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अभी जो लोग इंटर्नशिप या CSD किसी भी चीज़ से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि उन्हें यूडेमी का मिला हुआ है फ्री एक्सेस, तुम जो चाहे सीख सकते हो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंटर्न्स या फिर CSD वालों को भी मैं इंटर्न ही बोलती हूँ, बिकॉज CSD इज़ नथिंग बट इंटर्नशिप विदाउट पेमेंट, राइट। एनीवे तो ऐसा नहीं है कि ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे इंटर्न्स को मिलता है। ये फैसिलिटी तुम किसी भी रैंक पे चले गए हो, तुम्हारे मतलब अगर तुम एम्प्लॉय हो तो उसको भी मिलता है, इंटर्न से लेकर एम्प्लॉय तक हर किसी को मिलता है। तुम्हारे पास यूडेमी का फ्री एक्सेस होने वाला है, जब तक तुम उस कंपनी में हो तुम आराम से जो चाहे सीख सकते हो, जो भी मन करे। तो तुम्हें न्यू टेक्नोलॉजी सीखने का पूरा फ्रीडम मिला हुआ, राइट। नेक्स्ट वन इज़
कि जो दिमाग में आता रहता है कि किस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। मतलब हमारे दिमाग में आता है ना कि सर्विस बेस्ड कंपनी अगर है तो वहाँ पे मोस्टली जो हमारे प्रोजेक्ट होंगे वो डेवलपमेंट वाले नहीं होंगे, राइट, नहीं होंगे। मोस्टली जो होते हैं वो मेंटेनेंस वाले होते हैं। लेकिन कॉग्निजेंट इस मामले में बड़ा लकी है और यूनिक है, और जो भी बोलना है बोल दो। इसके पास डेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट है और मेंटेनेंस के भी प्रोजेक्ट है, तो दोनों तरह के प्रोजेक्ट है, राइट। तो अच्छी चीज़ है। एनीवे, अच्छी चीज़ के साथ बोलते हैं हंसने के साथ रोना, तो अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ भी देख लेते हैं। बुरी चीज़ें क्या क्या है? तो जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है दैट इज़ आपको 9 आवर्स रहना पड़ेगा। हो सकता है तुमने अपना आज का जो भी काम है वो 4 घंटे में पूरा कर लिया, 4 घंटे में, ठीक है। लेकिन अब तुम आराम से बैठ के 5 घंटा वेस्ट करो, जो भी करना है करो, लेकिन तुम्हें 9 घंटे वहाँ पे लॉगिन रहना पड़ेगा। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स 9 घंटे में 1 घंटा तुम ब्रेक ले सकते हो, वो तुम्हारा लंच ब्रेक कंसिडर किया जाएगा। बाकी जो तुम्हारा 8 घंटा है वो तो तुम्हारा होना ही होना है। मतलब 9 घंटे तुम्हें लॉगिन रहना पड़ेगा। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो अलग चीज़ है। अगर तुम ऑफिस में जाके जब काम कर रहे थे लोग, और मे बी इन फ्यूचर करें, तो तुम्हें 9 घंटे ऑफिस के जो प्रीमिसेस में रहना पड़ेगा, 9 घंटे, राइट। मान लेते हैं कि किसी दिन मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई या किसी भी रीज़न से मैं 6 घंटे काम करने के बाद आराम से बाहर निकल गई, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं निकल सकती हूँ, ठीक है। मैंने आज 6 घंटे काम किया और मैं निकल गई, ठीक है, फाइन। अब मुझे क्या करना है ना कि मतलब 15 दिन के अंदर, लाइक फोर्टनाइट होता है ना, तो वीक का जो स्टार्टिंग होता है, फर्स्ट डे ऑफ वीक इज़ मंडे, ओके, एंड लास्ट डे ऑफ वीक इज़ फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे इज़ योर ऑफ, राइट। तो मंडे टू फ्राइडे एंड नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे, मतलब अगर ऐसे देखें तो एक फोर्टनाइट में हमें 10 डेज काम करने होते हैं, राइट। तो ये तुम्हें क्या है ना कि ये 2 हफ्तों का, एक फोर्टनाइट 1 फोर्टनाइट 2, इस तरह से 2 फोर्टनाइट्स में हमारे मंथ को डिवाइड किया जाता है। तो तुम्हें उसमें मैनेज कर लेना। आज जैसे मैं 6 आवर्स करके निकल गई हूँ, तो मैंने क्या किया है, 3 आवर्स मेरा जो है वो पीछे छूट गया है, ठीक है। 3 आवर्स मैंने कम काम किए, तो हो सकता है अगले दिन मैं 12 घंटे कर लूँ और बस हो गया मैनेज, या ये हो सकता है अगले दिन मैं 6.5 घंटे करूँ, फिर 6.5, मतलब आधा घंटा बढ़ा के मैं आराम से 6 दिन में कर लूँ। मैं जिस तरह से भी मैनेज करना चाहूँ चलेगा, लेकिन मुझे जैसे 10 डेज़ है तो 10 डेज़ इंटू 9 आवर्स, दैट इज़ हर दिन का अगर मिला रहे तो 90 आवर्स होना चाहिए। तो वो मुझे कंप्लीट करना है, वो मैं जैसे चाहूँ वो मुझे विद इन अ फोर्टनाइट और विद इन 2 वीक्स कंप्लीट कर लेना है। तो अगर मैं ऐसा कर पाती हूँ तो गुड, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो ये एक चीज़। सेकेंड चीज़ जो बहुत लोगों के दिमाग में है दैट इज़ जॉब सिक्योरिटी। देखो, टू बी ऑनेस्ट, कॉग्निजेंट में जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है, कम है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो यार लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है और हम जॉब सिक्योरिटी ढूंढते रहते हैं। इनफैक्ट इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, यार लाइफ की कुछ सिक्योरिटी ऐसे नहीं है। आज जिस बंदे से बात कर रहे हो पता चला कल वो नहीं है। और इस चीज़ का जो मतलब बेस्ट एग्जाम्पल कोरोना ही हम सबको दे चुका है, राइट। जिसको हम हंसता खेलता देखते हैं कल पता चलता है वो नहीं रहा। तो खैर इमोशनल नहीं होते, इस तरह की चीज़ें होती है। तो जब लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है तो जॉब सिक्योरिटी तो बहुत दूर की बात है। एनीवे, एंड द मेन पॉइंट जो यहाँ पे प्रॉब्लम है दैट इज़ हाइक्स कम है, ठीक है। तो हाइक्स जो है वो कम है, बहुत ज़्यादा ऐसे तुरंत हाइक नहीं मिलते। एंड द नेक्स्ट वन, खैर वो आगे देख लेंगे। एनीवे, जो मेजर डोमेन्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। मेजर डोमेन्स मतलब कौन कौन से डोमेन पे हमें ट्रेन किया जाता है मोस्टली, तो सबको पता है। फर्स्ट वन इज़ जावा, सेकेंड वन इज़ .NET, थर्ड वन विल बी और मेन फ्रेम, एंड फोर्थ वन टेस्टिंग। टेस्टर और डेवलपर दोनों तो चाहिए होगा ना, तो फोर्थ वन विल बी टेस्टिंग। तो इस सब पे आपको मेनली मतलब ट्रेन किया जाएगा। तो ये चीज़ आप सबको समझ आ गया। अब लग रहा होगा कितने दिन से आप बोल रहे थे SQL और जावा सीख लो या फिर SQL और .NET सीख लो, तो SQL कहाँ आया? SQL के बिना क्या होगा? SQL मतलब डेटाबेस का लैंग्वेज, राइट। तो डेटाबेस तो हर जगह होगा, बिना डेटाबेस के कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो SQL तो है ही, लेकिन जो आपकी स्पेशल ट्रेनिंग बोल सकते हैं दैट विल बी ऑन जावा, .NET, मेन फ्रेम या फिर टेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपके मेन डोमेन्स हो सकते हैं। उसके बाद आ जा रहे हैं ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी कुछ ज़्यादा ही सबको अट्रैक्ट करता है, तो चलो इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखो, सबसे बिटर ट्रुथ अगर मैं बताऊं तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जो है ये सबसे ज़्यादा जो मेनली डिपेंड करता है वो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। तुम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अगर उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो दे विल सेंड यू टू दैट प्लेस, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं क्यों भेजेंगे, राइट। उसके बाद उसमें भी एक चीज़ है, क्या किसी को भी भेज देंगे? मान लेते हैं कि मैं एक फ्रेशर हूँ, मैंने अभी ज्वाइन करा है और मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ जो मान लेते हैं US बेस्ड है, और उसमें जो मोस्टली होते हैं इनफैक्ट, एनीवे, और उसके लिए मतलब ज़्यादातर जो उसके लोग हैं वो US में बैठे हुए हैं, तो क्या मुझे भेज देंगे? बिल्कुल नहीं।
कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आपके पास अगर 4 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो ही वो आपको भेजते हैं ऑन साइट, अदरवाइज़ नहीं भेजते। तो ये थी कुछ बातें जो हमें जानना शायद बहुत ज़रूरी होता है बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी। तो बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो हिट कर दे, लाइक कर देना, और जितना मन करे उतना शेयर करते रहो, बेल आइकन हिट करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।